Hey everyone, this is Swati, your spoken English educator from Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहां मिलती है आपको फ्री एजुकेशन. इफ़ वी टॉक अबाउट स्कूल एजुकेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या हम बात करें स्पोकन इंग्लिश कोर्स लाइक ऐसे स्पेशली डिज़ाइन कोर्सेज की, आपको 1 और 2 वीडियोस के बाद किसी भी तरीके का पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. एवरीथिंग इज़ अवेलेबल फॉर यू एंड दैट टू एब्सोल्युटली फ्री. So what have I got for you today? आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ? Today we are going to discuss the basic difference between British and American English. अब before I start, ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में आप वर्ड्स को डिफरेंट प्रोनाउंस करते हो, मतलब वर्ड्स जो होते हैं उनको अलग अलग बोलते हो, ठीक है. इनफैक्ट स्पेलिंग्स भी अलग अलग होती है. जैसे अगर सेम वर्ड है तो भी उसकी स्पेलिंग अलग होगी. हम इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं. अब ब्रिटिश इंग्लिश जो होती है ना, इट्स मोर ऑन अ फॉर्मल साइड. ब्रिटिश इंग्लिश बहुत फॉर्मल होती है, पॉइज्ड होती है एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. मतलब उसमें जिस तरीके से बोला जाता है इट इज़ लाइक फुल ऑफ रिस्पेक्ट. आई एम नॉट सेइंग कि अमेरिकन इंग्लिश इज़ डिसरिस्पेक्टफुल, इट इज़ मोर ऑन अ कैजुअल साइड. अमेरिकन इंग्लिश जो होती है बहुत ही कैजुअल इंग्लिश है. इसकी स्पेलिंग्स जो होती हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश से काफ़ी सारे वर्ड्स डिफरेंट होते हैं. एंड अगेन there are like different names to same word. For example, if I talk about shoes, so एक ही टाइप के शूज़ को ब्रिटिश में अलग कहेंगे, अमेरिकन में अलग कहेंगे. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज गोइंग टू बी फन. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो बेसिक स्नीकर्स होते हैं, सिंस वी फॉलो ब्रिटिश इंग्लिश तो हम इन्हें स्नीकर्स कहते हैं, राइट? इसी को अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं ट्रेनर्स. अगर किसी ने ट्रेनर्स कहा, डू नॉट गेट कन्फ्यूज कि भाई ट्रेनर्स मतलब क्या. एम आई सपोज टू वेयर वो लाइक नो मार्किंग शूज और समथिंग? नो, इट इज़ जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट स्नीकर्स. नेक्स्ट इज चिप्स. अब आप इसको फ्रेंच फ्राइज बोलते हो, राइट? ब्रिटिश इंग्लिश में हम इसको चिप्स कहते हैं. हम यहाँ अमेरिकन इंग्लिश यूज़ करते हैं बिकॉज हियर वी कॉल इट फ्रेंच फ्राइज. सो ब्रिटिश इंग्लिश में से क्या कहते हैं? वी कॉल इट चिप्स. नेक्स्ट इज ड्रिंक. तो जब आप कोक, मिरिंडा, पेप्सी जो भी आप पी रहे हो, ये सब एरेटेड ड्रिंक्स होती हैं. एरेटेड ड्रिंक्स मतलब जिसमें फिज़ होता है, जिसमें आप जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो उसको इंड्यूस करते हो. तो जब हम ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें तो ये होती हैं फिज़ी ड्रिंक्स. क्या बोलते हैं इसको? फिज़ी ड्रिंक. लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में यू कॉल इट सोडा. अब वो कुछ भी हो, सोडा हमारे यहाँ किसको कहते हैं? सोडा इज लाइक द बेसिक फॉर्म, राइट, जो वाटर बॉटल में आता है एंड देन यू एड इट टू अ फ्लेवर. लेकिन यहाँ पे उसको सोडा कहेंगे कोई भी ड्रिंक हो, और यहाँ पे इसको फिजी ड्रिंक कहेंगे. नाउ पोस्ट बॉक्स. अमेरिकन इंग्लिश इट इज पोस्ट बॉक्स. लेकिन सिमिलरली अगर आप कभी ब्रिटिश इंग्लिश इट्स पोस्ट बॉक्स. अगर आप अमेरिका में जाओगे तो इट विल बी मेल बॉक्स. वहाँ पे ये नहीं बोलते अपना पोस्ट चेक करना, वहाँ बोलते हैं अपना मेल चेक करना. क्लियर? Next is biscuit. We call them biscuits. We have a different version for cookies, but in America ये सब जो हैं वो कुकी के ही अंडर फॉल होता है, ठीक है. हमारे यहाँ जो थोड़ा सा स्लाइटली थिक होता है, ज़्यादा बटरी होता है, उसको भी कॉल एज कुकीज़. बट वहाँ पे सारे जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कुकीज़ ओनली. क्लियर? नेक्स्ट वी हैव दिस इज़ अ केमिस्ट शॉप, राइट? दिस इज़ अ केमिस्ट शॉप. यहाँ इसको ड्रग स्टोर कहते हैं. ड्रग स्टोर क्योंकि जितने भी मेडिकल जो ये मेडिसिन होती हैं इन्हें आप ड्रग्स कहते हो, ठीक है. ड्रग्स का एक ही मतलब नहीं होता, इनको आप ड्रग कहते हो. तो एक स्टोर जिसमें यू फाइंड ड्रग्स इज नोन एज अ ड्रग स्टोर. अमेरिकन इंग्लिश में यू कॉल इट अ ड्रग स्टोर. ब्रिटिश में यू कॉल इट अ केमिस्ट शॉप. क्लियर? नेक्स्ट इज शॉप. कोई भी शॉप होती है, कोई भी दुकान जो होती है, हम उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रिटिश इंग्लिश में शॉप. लेकिन अमेरिका में अगर आप जाओगे सो यू हैव टू कॉल इट अ स्टोर. वेयर इज द स्टोर? अब आपने देखा एक चीज़, डिड यू नोटिस समथिंग? हम बहुत सारे अमेरिकन इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करते हैं, कहीं हम दोनों ही यूज़ करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज फुटबॉल. सो वी प्ले फुटबॉल, दे प्ले सॉकर, बट इट इज़ द सेम गेम. We play football, they play soccer, but it is the same game. Next is this. आप फॉर्मल ट्राउजर्स पहनते हो, वो भी ट्राउजर्स पहनते हैं बट उसे पैंट्स कहते हैं. लेकिन हम तो पैंट्स भी कहते हैं और हम ट्राउजर्स भी कहते हैं. वन एंड द सेम थिंग. ओके. नेक्स्ट इज ब्रिटिश इंग्लिश में यू कॉल
this a university, while the same thing in America is known as a college. अब हम यहाँ पे इंडिया में कॉलेज जाते हैं और हम बोलते हैं ये कौन सी यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है, राइट? तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझो दैट जब आपकी बेसिक एजुकेशन ख़त्म हो गई, आपका 12th तक ख़त्म हो गया, देन यू गो टू यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड होता है कॉलेज, लेकिन बेसिकली इट्स यूनिवर्सिटी एजुकेशन, दिस इज कॉलेज एजुकेशन. क्लियर? नेक्स्ट वी हैव अ जंपर. अब मैंने ना बहुत बार जैसे ऑनलाइन शॉपिंग की है ना, तो मुझे लगता था जंपर्स, इनिशियली जंपर्स, ये तो स्वेटर जैसा दिख रहा है. तो दिस इज द सेम वर्ड, दिस इज जस्ट ब्रिटिश इंग्लिश, स्वेटर इज अमेरिकन इंग्लिश. यहाँ पे भी हम ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं? अमेरिकन इंग्लिश. नेक्स्ट वी हैव दिस. द मोमेंट यू आर डन, आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, देन यू आर अ ग्रेजुएट. देन यू आर अ ग्रेजुएट इन ब्रिटिश, बट व्हेन यू आर इन अमेरिका यू आर एन एल्यूमनस. एल्यूमनस, ओके. और ये जैसे मेल के लिए यूज होता है, अगर फीमेल के लिए तो इट इज एल्यूमना. अब है फ्लैट. हम जो है यहाँ पे एक फ्लैट में रहते हैं, वहाँ पे इसी चीज़ को वो अपार्टमेंट कहते हैं. अब यहाँ पे हम अपार्टमेंट भी यूज़ करते हैं. इंडिया में तो हमें ऐसा लग रहा है कि ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश को लिया और कुकर में 2 सीटी लगाई और उसकी तो हमने खिचड़ी बना ली है. सो वी आर यूजिंग एवरी वर्ड हियर. नेक्स्ट इज अटॉर्नी. जो बैरिस्टर होता है, सॉलिसिटर होता है, लॉयर होता है, ब्रिटिश लैंग्वेज में यू कॉल हिम और हर एन अटॉर्नी. लेकिन अमेरिका में यू कॉल अ बैरिस्टर और अ सॉलिसिटर. अमेरिकन लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? बैरिस्टर या सॉलिसिटर. ठीक है. अब है नेक्स्ट ऑटम सीजन. ऑटम सीजन. सो यहाँ पे ब्रिटिश इंग्लिश में दिस इज ऑटम सीजन. ऑटम सीजन मतलब क्या होता है? जो पतझड़ का महीना होता है. अब अमेरिका में आप इसको अगर फॉर्मली बोलो तो ऑटम बोलोगे, अदरवाइज कैजुअली वी कॉल इट फॉल का सीजन, फॉल सीजन. ठीक है. आई विल सी यू इन द फॉल सीजन, और यू नो आई एम प्लानिंग टू गो देयर इन फॉल. तो इसलिए इसको फॉल सीजन कहते हैं. फॉल सीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि सारी पत्तियाँ झड़ जाती हैं. नेक्स्ट इज कैरेज. ये जो प्रैम होता है इसको हम मेजरली यहाँ प्रैम कहते हैं. अगेन वी आर यूजिंग अमेरिकन इंग्लिश मोर हियर. इसको बेसिकली बेबी कैरेज कहेंगे ब्रिटिश इंग्लिश में, और अमेरिकन में कहेंगे प्रैम. ओके. नेक्स्ट इज बैगेज. नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन. बैगेज मतलब हमारा सामान, राइट? बैगेज का मतलब सामान. अमेरिका में आप इसको कहते हो लगेज. अमेरिका में क्या कहते हो? लगेज. अब यहाँ पे एक और चीज़ है, अमेरिकन लैंग्वेज में जो खाली आपका सूटकेस होता है उसको आप लगेज बोलोगे. उसके बाद जब उसको भर दिया आपने एंड व्हेन यू आर लाइक लीविंग फॉर ट्रैवल, तब आप उसको बैगेज बोलोगे. अंडरस्टूड? तो इनिशियली खाली लगेज, भरा हुआ बैगेज. क्लियर? देन वी हैव अ बार. सो जहाँ पे आप ड्रिंक्स एंजॉय करते हो किसी भी रेस्टोरेंट में, तो वो एरिया को बोलते हैं बार, लेकिन अमेरिका में इसको बोलते हैं पब. तो आजकल हम भी बहुत पब यूज़ करते हैं. पब क्यों यूज़ करते हैं? पब ना थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो जाता है. बार मतलब हमारे दिमाग में एक आइडिया आ जाता है, बार मतलब ओनली ड्रिंक्स. लेकिन द मोमेंट वी विल से पब, इट मीन्स दैट देयर विल बी म्यूजिक, देयर विल बी डांसिंग एंड देयर विल बी ड्रिंक्स, राइट? सो अदरवाइज दोनों सेम ही है. द ओनली थिंग इज हमें बार अच्छा नहीं लगता, हमें पब ज़्यादा अच्छा लगता है. सो अगेन वी आर फॉलोइंग अमेरिकन इंग्लिश हियर. एंड देन वी हैव बिल. जब आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो तो यू पे द बिल. लेकिन अमेरिका में आप इसको बिल भी कह सकते हो या चेक भी कह सकते हो. और इसीलिए आपने देखा होगा, कैन वी हैव द चेक प्लीज, कुड आई हैव द चेक प्लीज. दिस इज हाउ वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश साउंड्स कूल. ठीक है. एंड देन वी हैव अ बिल बोर्ड. बिल बोर्ड पता था? बिल बोर्ड कहते हैं इसको. हमें पता है होर्डिंग. अमेरिकन इंग्लिश, अगेन अमेरिकन इंग्लिश फॉलो करते हैं हम. यहाँ पे हम इसे होर्डिंग कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में ब्रिटिश में जो हम फॉलो करते हैं उसमें दिस इज नोन एज अ बिल बोर्ड. तो नेक्स्ट टाइम कहीं बिल बोर्ड लिखा हो तो ये मत बोलना हाय भाई ये क्या होता है, हमने तो कभी नहीं सुना. ठीक है. सो नाउ दिस, इस बिल्डिंग को अब हम लोग जो कॉमन मल्टी कहते हैं इसको. ठीक है. सो दिस इज नोन एज अ ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स. ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स. लेकिन अमेरिका में यू कॉल इट अपार्टमेंट बिल्डिंग. अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग, यहाँ इसे क्या कहते हैं? ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स. ओके.
So that is it. Here we are done. But here we are not done because now I am going to share some questions with you. करना क्या है आपको उन क्वेश्चंस में? मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिसमें कुछ अमेरिकन वर्ड्स हैं. उन अमेरिकन वर्ड्स को रिप्लेस करके आपको ब्रिटिश वर्ड्स बताने हैं मुझे. ठीक है? That is it. So I am going to share the link down below. Let's see कि आप करते हो या नहीं कर पाते हो. Cool. So मिलते हैं बहुत जल्दी and this is only the first part. अभी तो हमारे पास काफ़ी सारे interesting words बचे हैं. Then we are also going to cover the spellings. So stay tuned, stay connected. सारे videos आपको मिलेंगे Magnet Brains की वेबसाइट पे which is www.magnetbrains.com. यहाँ जाके होम पेज में you will find spoken English and then the moment you click on it ये सारी categories आ जाएंगी because we have covered everything that you need to learn English. Trust me. फिर आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लोगे, फिर उस कैटेगरी के अंदर जितने टॉपिक्स हैं वो आपको अपीयर होंगे, आप वो टॉपिक सेलेक्ट करोगे एंड दिस इज़ हाउ योर वीडियो विल स्टार्ट. So thank you so much. It was lovely teaching you. मिलते हैं बहुत जल्दी with the second part and spellings जहाँ पे देखेंगे कि अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में क्या डिफरेंस होता है. Okay? Take care of yourself. Bye. Hey, do not forget to like, share and subscribe.